डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दिरुककर। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। मैं आज इस वीडियो में आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। आज हम इस वीडियो में एक जनरल जो डिस्कशन करना चाहते हैं कि सभी महिलाओं में जो है वो कैसे हेल्थ जो है वो कैसे अच्छी मेंटेन कर सकते हैं, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस है जो आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी अच्छी हेल्थ जो है वो बनी रहे। सो हर एज ग्रुप की जो लेडीज है, राइट फ्रॉम द एडोलेसेंट गर्ल्स, जो एडोलेसेंट गर्ल्स है मतलब कि 12 to 15 ईयर्स से अबो जो गर्ल्स हैं, और उसके अलावा 20 to 40 ईयर्स में जो लेडीज है, उसके अलावा मोर देन 40 ईयर्स और मेनोपॉजल जो महिलाएं हैं, उनमें क्या क्या कि चेंजेस जो है हम लाइफस्टाइल में कर सकते हैं जिससे कि हम एक प्रॉपर हेल्थ जो है वो रख सकते हैं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले तो हम एडोलेसेंट एज ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो जब आपको एडोलेसेंट एज ग्रुप मतलब कि आपको अभी पीरियड्स चालू हो गए हैं, आपका ग्रोथ हो चुका है, पीरियड्स अभी चालू हो गए हैं जिसको हम प्यूबर्टी ऐसा कहते हैं। इस दौरान थोड़े से दिक्कतें जब आपको न्यू पीरियड आए हैं तो हो सकती है, जैसे कि प्यूबर्टी मेनोरेजिया हो सकता है या फिर डिस्मेनोरिया, मतलब कि एक तो ज़्यादा ब्लीडिंग जाना या फिर पीरियड्स के वक्त ज़्यादा पेन होना, लोअर पेल्विक पेन होना। ये जो चीज़ें हैं उससे हो सकता है कि आपको आपका जो स्कूलिंग है उसमें भी कभी कभी स्कूल जाने में भी दिक्कत हो सकती है। इस केस में आप अगर ज़्यादा ही ब्लीडिंग है तो उससे हो सकता है कि HB कम हो, एनीमिया भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको जल्दी थकान हो रही हो। तो ऐसे केस में ज़रूर आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। तो आपका अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसके लिए आयरन सप्लीमेंटेशन, और ज़्यादा ही ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग कम करने के लिए कुछ नॉन हार्मोनल या फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी हम लोग दे सकते हैं जिससे कि आपका जो ये ज़्यादा ब्लीडिंग और पेन का जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर कम किया जा सकता है। ये हो गया है एडोलेसेंट एज ग्रुप के बारे में। उसके बाद जो भी नेक्स्ट आपके लाइफ का पड़ाव आता है वो है कि आप कुछ भी जॉब चालू कर रहे हैं या फिर आपका बिजनेस जो है जो चालू कर रहे हैं, तो कभी कभी हम लोग इस दौरान इतना करियर में इतना बिजी हो जाते हैं कि सेल्फ केयर की तरफ बहुत कम ध्यान रह पाता है। इसके वजह से हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है वो हम इतना फॉलो नहीं कर पाते हैं। पर ये जो एज है, मैं बोलूँगी कि बहुत क्रूशियल है। इस वक्त आप आपका प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल अगर मेंटेन करते हैं, हम हमेशा यही बोलते हैं कि एटलीस्ट हाफ एन आवर अगर आप आपके जो लाइफस्टाइल है, आपके डेली रूटीन है, उसमें आप आपके लिए खुद के लिए अगर आधा घंटा भी निकालते हैं और इसमें एक प्रॉपर एक्सरसाइज आप करते हैं। एक्सरसाइज हम लोग वॉकिंग को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि आपका हार्ट बीट बढ़ता है, आपको थोड़ा स्वेटिंग होता है, जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, एरोबिक्स, जुम्बा इवन। ऐसे जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल रह सकते हैं। उसके अलावा जो है जंक फूड अवॉइड करना, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ जंक फूड नहीं रखना, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें जो है इसमें ट्रांस फैट होता है और काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स भी इसमें पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए इतने हेल्दी नहीं है। ये सब सारी चीज़ें जो है तो अवॉइड करना। उसके अलावा एडिक्शन, हम लोग आजकल देखते हैं कि ये जो एज ग्रुप है उनमें एडिक्शन का भी प्रमाण काफ़ी बढ़ गया है। एडिक्शन से अगर आप दूर रहते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, इवन ड्रग्स, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अभी या फिर लॉन्ग टर्म में भी ये सारी चीज़ें डेट्रीमेंटल है आपके हेल्थ के लिए। इनसे ज़रूर आप कोई भी प्रकार का जो एडिक्शन है, इवन थोड़ा भी उसमें अगर टोबैको है तो वो आपके लिए डेट्रीमेंटल है। उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो आप कम कीजिए या फिर आई विल से कि स्टॉप एडिक्शंस, ऐसा मैं बोलूँगी। उसके अलावा हम अभी नेक्स्ट पड़ाव की तरफ आएंगे कि आपका मैरिज हो चुका है, आप अभी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं। इन केस में हमें आप अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें या फिर प्रेगनेंसी अभी नहीं प्लान कर रहे हैं, आप करियर की तरफ ध्यान देना चाहते हैं लेकिन आप वरीड है कि मेरा फर्टिलिटी प्रॉपर रहेगा कि नहीं, तो आप एक बार आपके फर्टिलिटी कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हैं कि मुझे अभी प्लान नहीं करना है, दो आई एम मैरिड,
अभी मुझे प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना है। सो ऐसे केस में आपका ओवेरियन रिजर्व आप चेक कर ले सकते हैं, AMH चेक कर ले सकते हो, और अगर आपको लगता है तो आप आपके एग्स जो है वो फ्रीज करके रख सकते हैं। अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे IVF की वजह से हमें मिल रही है, तो इसमें हम लोग एग जो है वो फ्रीज करके रख सकते हैं। या फिर अगर आप मैरिड है तो आप एम्ब्रियोज मतलब आपके गर्भ भी फ्रीज करके रख सकते हैं। और जब आप चाहते हैं कि हाँ अभी मैं प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हूँ, तो तब आप ये एम्ब्रियोज जो है वो ट्रांसफर करा ले सकते हैं। सो ये जो रिलेटेड टू फर्टिलिटी आजकल महिलाओं में थोड़ा सा एंजाइटी है, तो वो भी इससे कम हो सकती है। इसके लिए ज़रूर आपको आपके फर्टिलिटी कंसल्टेंट से एक कंसल्टेशन करना ज़रूरी है। उसके अलावा जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग मतलब आप प्रेगनेंसी से पहले एक बार आपके डॉक्टर से मिलिए, वो आपको ज़रूर कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड, और कुछ अगर आपका जो हार्मोन्स में कुछ डिरेंजमेंट है, अगर थायराइड या शुगर लेवल में कुछ डिरेंजमेंट है, तो उसके लिए आपको ज़रूर वो कुछ मेडिसिन देंगे। सो ये हो गया है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में। आप प्रेगनेंसी के वक्त भी आपके प्रॉपर राय लीजिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट की, जिससे कि आपका प्रॉपर फॉलोअप हो सके। आपको जो भी उस वक्त जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका प्रॉपर आपको सोल्यूशन मिल सके। अब इसके बाद जो एक फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, जिसमें यू हैव कम टू योर 40s, आप आपके 40 तक पहुंच चुके हो। तो ये फेज जनरली हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हम हमारे हेल्थ की तरफ बिकॉज फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे ही फैमिली का हम ख्याल रख रहे हैं, लेकिन खुद का ख्याल जो है वो बहुत ही कम हम रख रहे हैं। तो इस फेज में भी अगेन लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा महत्व है। अच्छा हेल्दी फूड, उसमें आपका जो प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करने के लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइब्रस फूड, और जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा है ऐसा आपका ज़्यादातर प्रोटीन फूड, वेज प्रोटीन, नॉन वेज प्रोटीन, वॉट एवर आप कंफर्टेबल है, वेज या नॉन वेज प्रोटीन वो आप लीजिए। फाइब्रस फूड आप ले सकते हैं। फ्रूट्स जो है उसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो हमारा एजिंग जो है वो कम कराते हैं। सो वो भी आप फ्रेश फ्रूट्स अगर आप लेते हैं, रोज आप एटलीस्ट 1 फ्रूट अगर लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायी रह सकता है। इसके अलावा नेचुरल जो प्रोबायोटिक जिसमें रहते हैं, जैसे कि दही, छाछ और फर्मेंटेड फूड, ये भी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो अगर आप कंज्यूम करते हैं, आपकी फैमिली के लिए, फैमिली को भी ये डाइट आप देते हैं और आप खुद भी ये डाइट जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं आपकी लाइफ में, तो ये आपके जो गट फ्लोरा है उसको बहुत ही लाभदायी है, और वो आपका इनऑल हेल्थ जो है वो अच्छा रखता है। उसके अलावा ये जो एज है, आप 40 के ऊपर जा रहे हैं, तो आप एनुअल आपका ब्लड एक हेल्थ चेकअप जरूर करा लीजिए, जिसमें आपको डायबिटीज़, थायराइड, शुगर, ये सब चीज़ें आपको नहीं है ना, ये आप ज़रूर चेक करवा लीजिए। उसके अलावा हम कुछ गायनेक रिलेटेड भी चेकअप्स बोलते हैं, जिसमें कि पैप्समियर है, एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिससे हम सर्विक्स का कैंसर जो है वो रूल आउट करा सकते हैं। एनुअली ही ये कराना है आपको, साल में एक बार ही ये टेस्ट कराना है, तो ये पैप्समियर टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का भी मैंने महत्व इसके पहले के वीडियोस में भी बोला है कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये 2 ही कैंसर इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर्स है। सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या फिर मैमोग्राफी, एक मैमोग्राफी होता है कि एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, जो कि आप साल में एक बार कराइए। सो ये पैप्समियर और मैमोग्राफी जो है ये स्क्रीनिंग मेथड्स है। पैप्समियर जो है वो सर्विक्स कैंसर के लिए होता है, और मैमोग्राफी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो स्क्रीन आउट करने के लिए होता है। या फिर अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है कि आपको कुछ गांठ है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है ब्रेस्ट में, तो ज़रूर आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए आपने, और उसके लिए आगे जो भी ट्रीटमेंट वो बोल रहे हैं वो आप करनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि इस बारे में आप खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, हुए कि आपके डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत लेट स्टेज में जाके ये चीज़ें आप डॉक्टर से बता रहे हो, और उसके बाद फिर एडवांस स्टेज में हमें ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेक्ट होती है, जिसकी वजह से आगे का ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो अगर आप विजिलेंट है, अगर आप जागरूक है, अवेयर है, तो आप जल्दी आपके डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, और जल्दी ये जो अगर आपने कंसल्ट किया तो आपके लिए और हमारे लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी आगे ट्रीटमेंट जो है वो इजी हो जाता है। सो ये हो गया है 40 एज। अब मेनोपॉजल जो एज ग्रुप है
वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी ये जो है वो रजोनिवृत्ति होगी मतलब अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में भी हमने देखा है कि ओवेरियन कैंसर्स और ये सारे कैंसर्स जो है यूट्राइन कैंसर्स ये ज़्यादा होते हैं। तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग अगर है, आपका पूरा पीरियड रुक गया है, उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो रहा है कोई लेडी को, तो वो ज़रूर ही उसके लिए आपने कंसल्टेशन करना चाहिए, एक सोनोग्राफी कराना चाहिए और एक बायोप्सी करके चीज़ होता है, डायलिटेशन एंड बायोप्सी, ये चीज़ हमने ज़रूर करा लेनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि कि कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है। सो ये पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग एक इम्पॉर्टेंट विषय होता है। उसके अलावा पोस्ट मेनोपॉजल जो भी आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है वो ज़रूर आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें मैंने फ्रॉम एडोलेसेंट टू पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप, मतलब कि रजोनिवृत्ति के बाद की जो स्त्रियां हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स है इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, और उनके जो भी होने वाले प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हम कर सकते हैं जिससे कि महिलाओं की हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। सो एक घर की महिला अगर सशक्त है तो वो घर सशक्त है, और अगर वो घर सशक्त है तो वो समाज जो है वो सशक्त होता है। सो इस नवरात्रि में यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी खुद की हेल्थ की तरफ भी ध्यान दीजिए। माइनर लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी आप एक अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो जी सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू सो मच।